नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। उसी क्रम में हम लोग आज कुछ और फिगर्स देखते हैं। जैसे ये दो स्टार आपके सामने बने हुए हैं और कई बार इन पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक स्टार जो बना हुआ है आपके सामने, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाले स्टार आप काउंट कर लो, 3, 4, 5 और 6। यानी कि इसमें स्टार्स की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से इसमें काउंट करना है। कोई भी टेक्निक इसके अंदर नहीं होगी और ना ही इसके अंदर कोई भी टेक्निक है। बस ये है कि इसके अंदर हमें चीजों को थोड़ा सा ढूंढना है, थोड़ा सा देखना है ना। तो बहुत अच्छा रहता है कि इन चीजों को अगर आप सीधा सीधा याद करके ही अगर चले। देखिए, पहले तो हम ये काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमने काउंट कर लिए, तो 5 हमें ये मिल गए। अब आप इसके अंदर ट्रायंगल देख सकते हो। इस पॉइंट से अगर हम चलेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये मिल गया, तो क्या हो गया? 6 नंबर हो गया। इस पॉइंट से अगर हम चलें तो ये आपका हो गया एक 7 नंबर हो गया। ठीक है। और एक ट्रायंगल हम लोग ये देख लेते हैं, 8 नंबर हो गया। उसी तरीके से एक ट्रायंगल हम ये देख लेंगे, 9 नंबर हो गया। ठीक है। और उसी तरीके से एक ये वाला हम लोगों ने अभी काउंट नहीं किया है, ये वाला 10 नंबर। नहीं, ये वाला तो हो चुका। ये एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है। और एक आपका आएगा ये वाला 5 नंबर। ठीक है। ये वाला आपका काउंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये सारे ट्रायंगल हो गए। कुल मिला के कितने हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। इसमें 5 हमें अतिरिक्त और मिल गए, 10 हो गए। ठीक है। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि इस वाले स्टार में जो पंचभुज का स्टार बना हुआ है, इसमें आपके कितने ट्रायंगल होते हैं? 10 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है। 5 है तो 5 में इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा बस। ठीक। अगर इस तरीके की आकृति आए तो आप बस याद कर लो सीधा सीधा कि अगर बीच में अगर पंचभुज बना हुआ है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है। और बीच में अगर ये षटभुज अगर बना हुआ है, षटभुज अगर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुजों की संख्या केवल 6 रहेगी। ठीक है। ये दोनों आकृतियां आपको याद कर लेना है। इनमें कोई भी टेक्निक, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? त्रिभुजों की संख्या पता लगा रहे थे, है ना। आज हम लोग पता लगाएंगे क्या? वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या पता करना। ठीक है। ये एक आकृति आपके सम्मुख बनी हुई है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक तो होता है वर्ग और एक होता है आपका आयत। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है, ये वर्ग होता है। और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है ना। तो जब कहा जाए कि वर्गों की संख्या पता करो तो हमें केवल वही देखना है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें एक वर्ग आपका ये हो गया, लेकिन आप इसे वर्ग नहीं ले सकते, पूरे बड़े को आप वर्ग नहीं ले सकते हो। बात आई ना समझ में? क्योंकि ये आयत हो जाएगा, ये आयत हो गया आपका। और वर्ग क्या है? वर्ग केवल इतना है, ये वर्ग है आपका। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन। इस आकृति में कहा जा रहा है कि वर्गों की संख्या पता करो। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है 1, 2, 3, 4 वर्ग ये हो गए और एक ये बड़ा वाला वर्ग हमारा। तो कुल कितने हो गए? 5। ठीक है ना। यानी कि हमने ऐसे देखते ही पता लगा लिया कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। ये आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोगों से कहा जाता था बचपन में
कि कोई झोपड़ी बनाना है तो हम लोग इस तरीके से झोपड़ी बनाते थे, ठीक है, कुछ इसी तरीके से झोपड़ी बनाते थे। और झोपड़ी में जब हमें खिड़की बनानी होती थी तो हम इस तरीके से खिड़की बना देते थे, ये ठीक है ना, ये खिड़की बना देते थे कि नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, विंडो फिगर हम कह सकते हैं इसे, ठीक है ना, ऐसे खिड़की की आकृति हम कह सकते हैं। हमें याद रखने में थोड़ा सा आसानी रहेगी चीजों को। तो हमने ऐसे कह दिया विंडो की आकृति। यानी कि अब एक चीज आप समझ गए कि एक विंडो में कितने स्क्वायर होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना, 5 वर्ग होते हैं एक विंडो के अंदर। यानी कि जब भी ऐसी आकृति आपको मिलेगी तो आप समझ जाओगे इसे देखते ही कि इसके अंदर तो 5 वर्ग होंगे। बात आई ना समझ में। एक चीज आप और समझ सकते हो थोड़ा सा, वो भी आपको आसानी हो जाएगी। कि जैसे मान लो 1 और 2, यानी कि ये 2/2 की आकृति हो गई, ठीक है ना। अब 1 दोनों से कम कर दो तो ये हो गया 1/1, 2/2 1/1, 2/2 का मतलब क्या हुआ 4 हुआ, 1/1 का मतलब क्या हुआ 1 हुआ। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितने आ गए वर्ग 5। यानी कि जब भी ऐसी आकृति दी हो तो हमें क्या करना होता है कि बस जितने बाई जितने की आकृति है वो लिख लेंगे और उसके बाद जो है 1 कम करते चलेंगे नीचे और 1 तक चले आएंगे और उन सबका गुणा करके हम जोड़ लेंगे। जो भी आएगा वो हमारे वर्गों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी अभी आगे हम लोग और पता करते हैं। अब जैसे ये आया, इसमें कह रहा है कि वर्गों की संख्या बताइए क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी विंडो बनी हुई है, उसके अंदर एक छोटी विंडो बनी हुई है और हमें पता है कि एक विंडो में 5 वर्ग होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं। तो बड़ी वाली विंडो का मतलब क्या हो गया 5 और छोटी वाली विंडो का मतलब क्या हो गया 5। यानी कि कुल कितने हो गए वर्ग 10, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक विंडो और बनी होती, मान लो एक और बनी होती, इस तरीके से हम विंडो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 1 का मतलब 5 तो 4 का मतलब 20। यानी फिर 20 हमारा आंसर हो जाता उसका। अभी कितनी बनी है, अभी केवल 2 विंडो बनी है, एक विंडो ये बनी, एक विंडो ये बनी। तो एक विंडो का मतलब 5 वर्ग होते हैं, 2 विंडो इस आकृति के अंदर बनी थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 वर्ग इसके अंदर हो जाएंगे। अब ये आकृति एक आपके सामने दी है, इसमें कह रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करो। वर्गों की संख्या हमें पता करना है इस आकृति के अंदर। तो हम देख लें कितने बाई कितने की आकृति है, 1 2 3 यहाँ पे वर्ग है, 1 2 3 यहाँ पे वर्ग है। यानी कि ये 3/3 की आकृति है। तो अब 3 से 1 कम करना शुरू कर दो, 2/2 1/1, ठीक है। इन सब की वैल्यू लिख दो, 9 4 और 1, 9 और 4 13 और 1 14। यानी कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई 14। बात समझ में आई होगी। हम देखेंगे कौन सी आकृति है ये, 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3 यहां भी है। यानी कि ये 3/3 की आकृति है। जब 3/3 की आकृति है तो 3/3 हमने लिख दिया। अब दोनों में से 1 कम करके हम लिखने लगेंगे, 2/2 1/1, 3/3 9, 2/2 4, 1/1 1, 9 और 4 13 और 1 14। यानी कि पूरी आकृति में वर्गों की संख्या कितनी आई 14 आई, ठीक। इस आकृति में आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इस आकृति को देखते हैं, इसमें वर्गों की संख्या पता करते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। यानी कि ये भी 4/4 की आकृति है। जब ये 4/4 की आकृति है, 4/4 3/3 2/2 1/1, क्लियर। अब आप देख लो, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 और 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30। यानी कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ गई 30 आ गई इसके अंदर वर्गों की संख्या। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग रहे हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी इसके अंदर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये रहा, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3। यानी कि ये कितने बाई कितने की है, ये 3/4 की आकृति है, 3/4 की आकृति हो गई। तो ये 2/3 लिख देंगे, ठीक है ना, 1/2 लिख देंगे और 0/1 लिख देंगे, ठीक है। 3 चौको 12, 2 तिया
6, 2 एकम 2, और ये कितना हो गया 0। 12 6 18 और 2 20, यानी कि इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी हो गई, इसके अंदर वर्गों की संख्या हो गई 20। बात समझ में आ रही होगी। जितने भाई जितने की आकृति है उतना यहां पे लिख दो और फिर एक एक कम करते चलो दोनों तरफ से और गुणा करके जोड़ दो। सारे गुणनफलों को, सारे प्रोडक्ट जितने हैं उन सबको जोड़ दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए, एक आकृति ये आपके सामने है, हमसे जल्दी आप लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 और 4 ये हो गया, यानी कि ये 4/5 की आकृति हो गई। 4/5 की आकृति ये है, तो 4 से ये 3 कर दो, 5 से 4 कर दो, 3 से 2 कर दो, 4 से 3 कर दो, 2 से 1 कर दो और 3 से 2 कर दो, 1 से 0 कर दो, 2 से 1 कर दो। 0 हम इसलिए कर देते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है ना। ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 हो तो 40, यानी कि इसके अंदर वर्गों की आकृतियां कितनी है, कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर, 40 वर्ग हैं इस आकृति के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं। ये एक आकृति आपके सामने बनी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर। तो आप देख सकते हो कि एक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक आकृति हमें 4/4 की मिल रही है। तो पहले ये बड़ा वाला जो वर्ग है इसके अंदर देख लें कितने वर्ग हैं। तो 4/4, 3/3, 2/2, 1/1, ठीक है। 16 9 4 और 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30। बड़े वाले वर्ग में 30 वर्ग हो गए। अब हम देख रहे हैं 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो और 4 विंडो। 1 विंडो का मतलब कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, हमने आपको बताए थे। तो 4 विंडो का मतलब कितने हो जाएंगे, 20 वर्ग हो जाएंगे। तो 20 हमने और ये जोड़ दिए, कुल कितने वर्ग हो गए, वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई इसके अंदर वर्गों की संख्या, ठीक है। ये वो आकृतियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। एक ये चेस बोर्ड आपके सामने बना हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इस चेस बोर्ड में वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि चेस बोर्ड 8/8 का है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, 7/7, 6/6, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1 और इन सबको हमें जोड़ देना है। मैथमेटिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n+1 होल अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। अब आप देखो कि यहां पर ये फॉर्मूला लगता कब है हमारा, ये भी आप समझ लो थोड़ी सी, कि जब हमें क्या होता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से लेके हमें n स्क्वायर तक के वैल्यू हमें पता करना, वो मतलब n स्क्वायर तक का जो योग है वो अगर हमें पता करना हो, तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ 1 के स्क्वायर से लेके और 8 के स्क्वायर तक का योग हमें पता करना है। यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई आपकी, n की वैल्यू हो गई 8 और इस n की वैल्यू 8 को हम इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। तो हमने रखा क्या आया, 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 9 इंटू 2 8 यानी कि 16 प्लस 1 यानी क्या आ गया 17 और होल अपॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से हमने काट दिया, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 यानी कि आ गया 12 इंटू 17 170 और 17 दूनी 34, 4 7 3 10 की 0 यहाँ से ले 1 और 2 यानी कि वर्गों की संख्या कितनी आ गई 204। बात आई ना समझ में। ये 8/8 की फिगर थी तो हमने क्या किया 8 इंटू 8, 7 इंटू 7, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। ये हमने
इन सब का क्या किया, वर्ग निकाल के और हमने इन्हें जोड़ लिया आपस में। इस फॉर्मूले की हमने हेल्प ले ली क्योंकि संख्याएं ज्यादा हैं, 8 संख्याएं हैं। अगर हम 64, 49, 36 ये सब हम जोड़ेंगे तो हमें ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए हमने क्या किया, फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। यह फार्मूला हम कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हमें 1 से लेके और n स्टेप तक, n पदों तक, n टर्म तक, जब हमें उनके वर्गों का योग पता करना हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि सीरीज 1 से ही शुरू होगी, इसके लिए इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये थी वर्गों की संख्या ज्ञात करना। अगली क्लास में हम लोग आयतों की संख्या ज्ञात करना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।